हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में क्लास 12th की केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। दोस्तों वैसे ही प्रश्न इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं और जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आपको इन सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद करके ही जाना है, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सारा क्वेश्चन याद करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक का अयस्क नहीं है दोस्तों, बॉक्साइड आपका जिंक का अयस्क नहीं है, ये एल्युमिनियम का अयस्क, ठीक है ना। और दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से सही दिया गया है? दोस्तों सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये बिल्कुल 100% सही जवाब हो जाएगा आपका। सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क होते हैं, ये गलत है, ठीक है ना। इस तरह से आपको परीक्षा में आएगा फंसाने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण किया जाता है वह क्या है? उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? अयस्क उसे कहते हैं। और दोस्तों आपको याद करके जाना है, ठीक है। और आपको वीडियो को जरूर लाइक कर देना है, और चैनल पर नहीं तो सभी स्टूडेंट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम दूसरा वीडियो बनाएंगे आपको फटाक से नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है, वत्या भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है? तो आयरन के ऑक्साइड का अपचयन करते हैं हम लोग। कॉपर का मुख्य अयस्क का नाम बताइए। कॉपर ग्लास होगा। ऐसे कॉपर पाइराइट भी कॉपर की अयस्क है, लेकिन मुख्य अयस्क की बात करें तो कॉपर ग्लास हो जाएगा। अगला है, जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है। इस तरह से जो रिएक्शन दिया गया है, यह कार्बन यहां पर जो रहता है यह ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। लोहे का मुख्य अयस्क का नाम क्या? देखिए, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हीमेटाइट, ये सभी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को उसकी हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो उसे भर्जन कहा जाता है। और देखिए अगर वायु की यानी हवा की अनुपस्थिति रहेगा तो निस्तापन कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, अच्छे से ही आपको याद रखना है। कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक पोटेशियम आयोडीन डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। इस उजले अवक्षेप का अणुसूत्र Cu2SO4 यानी कॉपर सल्फेट ही होगा। ऑप्शन नंबर, प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा आपका, Cu(I2) प्राप्त होगा। क्या होगा दोस्तों? Cu(I2) प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों हम आपको समझा भी देते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4, यही ना होता है। और इसमें पोटेशियम आयोडीन आपको डाल देना है, तो पोटेशियम आयोडीन डाल दिए। अब देखिए क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ देखिए Cu पर +2 चार्ज होता है और SO4 -2 चार्ज होता है। पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है और आयोडीन पर -1 होता है। तो अब प्लस माइनस के साथ मिलता है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? Cu बनेगा। और देखिए यहाँ पर जो है -1 यहाँ पर आ जाएगा, तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, और I लिख दीजिए, और ये 2 जो है यहां पर आ जाता है, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन होता है, तो ये उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। और देखिए, और ये आपका बच गया, ये पोटेशियम सल्फेट इधर बन जाता है, तो उस उजला अवक्षेप का नाम है कॉपर आयोडाइड, ठीक है। कॉपर आयोडाइड, ऑप्शन नंबर दोस्तों ये, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जिंक ब्लेंड अयस्क का संद्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है? दोस्तों उस विधि का नाम है दोस्तों फेन उत्प्लवन विधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है? इसमें उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, ठीक है दोस्तों, गैंग कहा जाता है। अगला देखिए, कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों CuFeS2 होता है, CuFeS2। एल्युमिनियम का अयस्क का नाम बताइए फटाक से, बॉक्साइड। मालाकाइट का अयस्क का नाम बताइए। ये कॉपर का अयस्क होता है, कॉपर का अयस्क मालाकाइट किसका अयस्क है? कॉपर का। सिल्वर युक्त अयस्क इनमें से कौन है? सिल्वर युक्त अयस्क दोस्तों सिल्वर ग्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिल्वर ग्लास। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु की बात कर रहा है, भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? देखिए दोस्तों उस धातु का नाम क्या है दोस्तों? उस धातु का नाम है एल्युमिनियम। देखिए ऐसे तो देखिए हम आपको बता देते, सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद दोस्तों एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा, ठीक है ना। इस तरह से उसके बाद कैल्शियम, इस तरह से पाया जाता है दोस्तों। आपको ओ सियाल फेंका ना, उसके बाद कैल्शियम, इतना आपको ओ सियाल फेंका ना, उसके बाद इस तरह से आपको अच्छे से याद कर लेना, ठीक ना। तो देखिए जो प्रश्न आता है यही 4 गो से आता है, मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए ऑक्सीजन आपका क्या अधातु है दोस्तों, क्या है? अधातु है, ठीक है ना। ऑक्सीजन अधातु है। और सिलिकॉन क्या है दोस्तों? उपधातु है, ठीक है ना। और एल्युमिनियम क्या है आपका? धातु है। लोहा भी क्या है? धातु है। देखिए ऑप्शन को देखिए, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, आयरन दिया गया है, ठीक है ना। तो क्या कौन सी धातु भूपर्पट्टी में सबसे ज्यादा पाया जाता है? देखिए तो पहला तो अधातु है, लेकिन धातु की बात करते तो ऑक्सीजन नहीं होगा। अगर अधातु पूछता तो ऑक्सीजन होता है। उसके बाद है सिलिकॉन।
सिलिकॉन, सिलिकॉन तो आपका उपधातु है, तो उपधातु पूछा नहीं तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ही तो धातु है, सबसे ज्यादा एल्युमिनियम, अगर एल्युमिनियम ऑप्शन में रहता तब लोहा होता, ठीक है ना। इस तरह से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका सीने बार कहा जाता है, HgS को कहा जाता है, HgS को याद रहेगा ना दोस्तों, अच्छे से आपको याद कर लेना है। पाइराइट को गर्म करने करके सल्फर का निष्कासन क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है, क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है, ठीक है ना, याद रहेगा, बहुत अच्छे से याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन कार्बोनेट अयस्क है, कार्बोनेट अयस्क इनमें से कौन है प्यारे स्टूडेंट, मेलेकाइट, क्या होगा, मेलेकाइट। कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन में कुछ धातुएं अशुद्धियों के रूप में एनोड पंख के रूप में व्यवस्थित हो जाती है, वही एनोड पंख पर कौन सी धातु होती है वही आपको बताना है दोस्तों, वो होता है सिल्वर और Au, ठीक है ना, सिल्वर और चांदी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कैसिटेराइट अयस्क है, बताइए कैसिटेराइट, ये जो अयस्क है प्यारे स्टूडेंट टीन का अयस्क है, ठीक है ना। कैसिटेराइट किसका अयस्क है, टीन का, एसएन, टीन का। निम्न में से लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है, खनिज में सबसे कम पाया जाता है दोस्तों, उसका नाम है नाइट्रेट, क्या नाम है, NO3, नाइट्रेट, याद रहेगा ना, याद रखना है। कॉपर पायराइट का अयस्क बताइए, कॉपर पायराइट अयस्क है, किसका अयस्क है दोस्तों, कॉपर पायराइट, दोस्तों ये है कॉपर का अयस्क, ठीक है ना, कॉपर का अयस्क है। कॉपर पायराइट का जब भर्जन करते हैं हम लोग बहुत 5 को विधि से, तब हमें कॉपर प्राप्त होता है, ठीक है ना। गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनाता है, गैंग और फ्लक्स मिलता है तो खनिज का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है दोस्तों, उसका नाम है कॉपर। स्प्लेटर क्या है, ये अशुद्ध जिंक है, अशुद्ध जिंक, स्प्लेटर क्या है, ये अशुद्ध जिंक है। डोलेमाइट खनिज में पाया जाता है, तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है दोस्तों, हर बार पूछा जाता है, याद रखना। नीला तोता का रासायनिक सूत्र बताइए, तो इसका सूत्र होता है दोस्तों CuSO4 × 5H2O। NOH इसे क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम है ना, इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, कास्टिक सोडा भी कहते हैं, याद रखना है, जरूर जरूर याद रखना है। अब देखिए प्रागलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है इनमें से क्या दोस्तों, कार्बन प्रयुक्त होता है। अगर कार्बन नहीं रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड मार सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सल्फाइड अयस्कों का संदर्भ किया जाता है दोस्तों, फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा। अगला गलेना किसका अयस्क है दोस्तों, तो गलेना किसका अयस्क है, तो ये पीबी का अयस्क है, पीबी यानी कि सीसा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है इन सभी प्रश्न को दोस्तों, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम से सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हुए, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए सभी स्टूडेंट। चलिए तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में आप सभी के साथ।